PSY 513 लेसन 13 बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव्स एंड वायलेंस, शेडो वायलेंस, चाइल्ड, ये सारी चीज़ें जो हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव को देखते हैं हम। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर मैन लर्न जस्ट लाइक एन एनिमल, मैन बिहेव जस्ट लाइक एन एनिमल। इसके अकॉर्डिंग इंसान दूसरे जानवर की तरह सीखते और बिहेव करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम बिहेवियर को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें तो यानी कि फिर ये जो है वो किस तरीके से एक्ट अपॉन करता है, हमारा बिहेवियर जो है इसको आसानी से जो हम समझ सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है कह रहा है कि इवन पेवलोव ने ये दी थी, ही गेव स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अंदर अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स, और न्यूट्रल जो है वो रिस्पॉन्स, ये चीज़ें इसके अंदर न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो चीज़, ये सारी चीज़ें शामिल है। इवन पेवलोव का जो है वो कंसेप्ट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, डॉग का है। डॉग को जो वो खाना देता था तो साथ बेल कर देता था, तो डॉग जो है वो खाने से पहले आमतौर पर सलाइवा करता है। तो डॉग जो वो आमतौर पर सलाइवा खाने के टाइम करता था, तो बेल जब भी साथ देनी, खाना देना तो साथ बेल प्रेस कर देनी, बजर सुनाना उसको। तो क्या हुआ कि डॉग ने खाने के साथ बेल को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया। जब सिर्फ बेल दी जाती थी तो डॉग जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। ये पहले अनकंडीशन थी, फिर कंडीशन स्टिमुलस बन गई बाद में। आगे जी कह रहा है कि मॉडल्स जो हैं वो अनकंडीशनिंग के, क्लासिकल कंडीशनिंग के मॉडल्स जो हैं वो इसके अंदर ये बताया गया कि अनकंडीशन रिस्पांस से अनकंडीशनल स्टिमुलाई से अनकंडीशनल रिस्पांस की तरफ किस तरह वो इंसान जो है वो मूव करता है। यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टिमुलस का जिक्र किया गया है। एक मिनट, अच्छा, न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो न्यूट्रल कह रहा है कि ओरिएंटिंग स्टिमुलस भी कह सकते हैं आपको, ऐसे स्टिमुलस जो हमारी मर्ज़ी के रिस्पांस को ख़त्म नहीं करते या इफ़ेक्ट नहीं करते, हमारे रिस्पांस को इफ़ेक्ट नहीं करते। पेयरिंग न्यूट्रल स्टिमुलस वर्सेस अनकंडीशनल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस बार बार अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ मिलते हैं। Formation to control stimulus. Neural stimulus becomes the control stimulus, gives the sense response, same response like unconditioned response. Outcomes of classical conditioning, यहाँ पर classical conditioning की अच्छा, इसके मुताबिक नए बिहेवियर्स नहीं बनते, बल्कि न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के दरमियान एक ताल्लुक कायम होता है, जो कि दोनों तरह की जो है वो स्टिमुलस के को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसको रिस्पॉन्ड करते हैं लोग इस चीज़ का। ये दो एक्सपेरिमेंट जो स्लाइवा का किया गया था, डॉग और स्लाइवा सेलिब्रेट करता है, वो सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इसके अंदर बयान किया गया है। और यहाँ पर इसके अंदर अच्छा, जो जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ पे एक तरतीब तो नहीं बन सकी, बट जो चीज़ें हैं वो जो कुछ भी है मैं सारा इसके अंदर बयान कर रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इम्पैक्ट ऑन इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल एसोसिएशंस, खुशी, गमी, गुस्से के उभारने वाली चीज़ें हमारे न्यूरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। फॉरगेटिंग, एक्सटिंक्शन कह लें कि एलिमिनेशन ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स व्हेन कन्वर्टेड स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। यहाँ भी बात करें कि कुत्ते को जब ना कुछ देर दिन तक तो वो कुछ अर्से तक तो वो सेलिब्रेट करता रहा बेल के होने पर, लेकिन उसको तब खाना नहीं दिया जाता था, खाना उसको रोक लिया गया। थोड़ी देर बेल के साथ खाना दिया गया, जब उसने उसको एसोसिएट कर लिया तो बेल पर भी वो सेलिब्रेट करने लग गया था। जब बेल पर सेलिब्रेट करना शुरू हो गया तो उसको खाना देना छोड़ दिया। कुछ दिन तक उसने देखा कि बेल के मिलने पर, बेल के बजर के बजने पर खाना नहीं मिल रहा, तो उसने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया। एसोसिएशन जो उसने इस चीज़ की ख़त्म कर दिया, एक्सटिंक्शन हो गई, यानी एक्सटिंक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है।